नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर पर। मैं हूं दुर्गा और मैं लेके आया हूं आज आप लोग के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यह प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट 2026 को जो 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने जा रहा उसके मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रीवियस ईयर सेट। तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस हैं, ए यह केवल विद्यालय में होता है, बी यह स्वाभाविक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, सी यह केवल व्याकरण सीखने की प्रक्रिया है, डी यह केवल लिखित भाषा तक सीमित है। तो प्रश्न था भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह स्वाभाविक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक और सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग? निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए कहानी का शीर्षक क्या है, बी कहानी का लेखक कौन है, सी यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या निर्णय लेते, डी कहानी कितनी पृष्ठों की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या निर्णय लेते। तो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या विकसित करता है? तो वह यह विकसित करता है कि यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या निर्णय लेते। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो प्रश्न है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो ऑप्शंस है, तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विग समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे कि आप आत्मपुरुष देख के ही समझ जाएंगे, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए हैं? तो प्रश्न ऑप्शंस हैं, असफलता, बी सफलता, सी विद्यालय, डी मानव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असफलता। असफलता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असफलता। तो देखिए इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? तो सफल जो है एक मूल शब्द है, इसमें सफल क्या हो गया? सफल मूल शब्द हो गया। इसमें लता जो लग गया वह हो गया प्रत्यय, और अ जो है वह हो गया उपसर्ग। तो सफल में उपसर्ग लगने से बना असफल और प्रत्यय लगने से बना लता, तो सब मिला के हो गया असफलता। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असफलता। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, वह आज भी अपने निर्णय पर अडिग है। यहाँ अडिग शब्द है, तो अडिग शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और क्रिया की विशेषता बताता है। तो अडिग क्या हो जाएगा? तो अडिग शब्द जो हो जाएगा वह यहाँ पर एक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। तो अडिग जो है वह एक विशेषण के रूप में कार्य करने वाला शब्द बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विशेषण। तो अडिग जो है वह विशेषण के रूप में कार्य करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है? ऑप्शंस है, बच्चों को दंड देना, बी शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार सहयोग देना और धीरे धीरे हटना, सी केवल गृह कार्य देना, डी केवल परीक्षा लेना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार सहयोग देना और धीरे धीरे हटाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, ये सारे प्रश्न यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जो अपनी बातों से कभी ना हटे के लिए
उपर्युक्त एक शब्द है? तो ऑप्शंस है दृढ़ प्रतिज्ञा, बी जिज्ञासु, सी मितभाषी, डी कर्मठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दृढ़ प्रतिज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दृढ़ प्रतिज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दृढ़ प्रतिज्ञा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुझे पानी पीना है, बी मेरे को पानी पीना है, सी मेरे से पानी पिया जाएगा, डी मुझको पानी पिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुझे पानी पीना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुझे पानी पीना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुझे पानी पीना है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न रहने वाला है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक कौन सा कारक है? तो ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो रहा है कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पुस्तक कर्म कारक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म कारक। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में त्रुटियों के संबंध में सबसे उचित दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शंस ए तुरंत दंड देना, बी त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानना, सी केवल सही उत्तर बताना, डी बच्चों को बोलने से रोकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानना। तो अगर गलतियां होती हैं तो वह एक सीखने की निरंतर प्रक्रिया में शामिल की जाती हैं। तो यह बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शंस है ए भाग जाना, बी गणित करना, सी परेशान होना, डी असफल होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाग जाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाग जाना। तो 9 2 11 का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाग जाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, अभिनेता शब्द में प्रयुक्त है, अभिनेता शब्द में प्रयुक्त है। ऑप्शन ए प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है। तो ऑप्शन ए त, बी त्र, डी सी त और डी आ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अभिनेता। तो देखिए एक तो यहाँ तक अभी एक शब्द बन ही गया है, अभी एक शब्द बन गया है और उसमें अगर हम त लगा दें तो यह एक उपसर्ग माफ़ करिएगा प्रत्यय बन जाएगा। तो इसमें प्रयुक्त किया गया है त। तो त लगने से यह शब्द पूरा हो जाएगा और बन जाएगा अभिनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शंस है ए अग्र, बी आग, सी आँख, डी दूध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अग्र। तो इसमें अग्र शब्द जो है वह एक तत्सम शब्द है। तो अग्र कौन सा शब्द है? तो अग्र एक तत्सम शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अग्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, लाल फूल किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शंस हैं ए कर्मधारय, बी द्विग, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय, तो लाल फूल कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न रहने वाला है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए?
तो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं रटना, बी व्याकरण के नियम, सी अर्थपूर्ण संवाद एवं भाषा प्रयोग, डी केवल लिखित परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संवाद एवं भाषा प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति कौशल का सर्वोच्च विकास किससे होता है? तो ऑप्शंस है रटने से, बी संघवाद एवं सृजनात्मक लेखन से, सी केवल परीक्षा से, डी केवल गृह कार्य से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवाद एवं सृजनात्मक लेखन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शंस हैं ए मित्रता, बी बालक, सी विद्यालय, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मित्रता। तो मित्रता जो है वह एक भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मित्रता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द युग्म है? तो ऑप्शंस हैं ए द्वंद्व समास, बी पुनरुक्त समास, सी युग्म क्रिया, डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी पुनरुक्त। तो पुनरुक्त पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द युग्म है? तो यह हो जाएगा पुनरुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुनरुक्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो असेसमेंट का उद्देश्य है ए केवल अंक देना, बी विद्यार्थी की सतत प्रक्रिया का मूल्यांकन, सी वार्षिक परीक्षा लेना, डी केवल मौखिक परीक्षा लेना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वार्षिक परीक्षा लेना। भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो असेसमेंट का उद्देश्य है वार्षिक परीक्षा लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी कि HOTS पर आधारित है? तो ऑप्शंस हैं कविता किसने लिखी, बी कविता का शीर्षक, सी कविता के आधार पर वर्तमान समाज के लिए क्या संदेश निकलता है, डी कविता में कितनी पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कविता के आधार पर वर्तमान समाज के लिए क्या संदेश निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा UPTET के हिंदी का प्रीवियस ईयर यह सेट समाप्त होता है। अभी तक हमने आपको चार पार्ट में हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर करा चुका है और इससे पहले मैं EVS, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि आदि टॉपिक के प्रीवियस ईयर पेपर करा चुका हूं। तो एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर अभी तक आपने हमारे ये UPTET के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो आप जल्द से जल्द जाके इस प्रीवियस ईयर सेट को देखिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।